नमस्कार दोस्तों, आपने सुना है कि अब विश्व में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। जी हाँ, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया, जिसे हाल ही में शोधकर्ताओं ने खोज निकाला है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में ये पूरा महाद्वीप समुद्र के अंदर समाया हुआ है। उनका कहना है कि लाखों साल पहले गोंडवाना लैंड से अलग होकर एक बड़ा हिस्सा इस समुद्र के अंदर समा गया और इसी वजह से वर्तमान में लगभग 94% भाग इस महाद्वीप का समुद्र के अंदर समाया हुआ है। मात्र 6% भाग आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, जहां पर वर्तमान में छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई दे जाएंगे। लोग वहां निवास भी करते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपके जो एग्ज़ाम है उनमें अगर कोई क्वेश्चन आता है वो पूरा हो जाए, तो इसी वजह से हमने रिटन फॉर्म में और उसके बाद फिर मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटन फॉर्म में पढ़ते जाइए और साथ ही साथ मैप में भी समझते जाइए। अगर आप मैप में एक बार देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि जीलैंडिया महाद्वीप वर्तमान में कहाँ स्थित है, जीलैंडिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा देश है, जीलैंडिया महाद्वीप के मिडिल में केंद्र में कौन सा देश है, जीलैंडिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा बेसिन पड़ता है, जीलैंडिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और तो और जो रिटन फॉर्म में हमने दिया है उस रिटन फॉर्म में आपको ये भी दिखाई देगा कि जीलैंडिया महाद्वीप लगभग कितना पुराना है, जीलैंडिया महाद्वीप का विस्तार कितना है, जीलैंडिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है और एक महाद्वीप होने के लिए कौन कौन से नॉर्म्स जरूरी हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानना। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप नाम से एक टॉपिक है और जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। एक बार इसे पूरा पढ़ लेते हैं। अमेरिका के एक शोध पत्र जीएसए टुडे में इस बात का दावा किया गया कि जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप हो सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह महाद्वीप 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका विस्तार न्यूजीलैंड के दक्षिण से न्यू कैलेडोनिया के उत्तर तक और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के केंट पठार तक है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, जो कि लगभग 94% है। यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 भाग के बराबर है। गौरतलब है कि इस महाद्वीप की खोज 2017 में कर ली गई थी, लेकिन मानचित्रण न होने के कारण इसकी चौड़ाई के बारे में सटीक जानकारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हाल ही में जीएनएस साइंस, जो कि न्यूजीलैंड की एक शोध पत्रिका है, के शोधकर्ताओं ने इस महाद्वीप के रूप और आकार का पता लगाने का दावा किया। जीएनएस साइंस के वैज्ञानिकों ने एक दूसरा मानचित्र भी तैयार किया है, जिसमें पानी के भीतर मौजूदा महाद्वीप की बनावट, परत, भूपर्पटी की संरचना, आयु और इसके बीच स्थित मुख्य दरारों को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में महासागरीय सतह को नीले जबकि महाद्वीपीय सतह को लाल व पीले रंग से दर्शाया गया है। ज्वालामुखियों को लाल त्रिभुजों के माध्यम से दर्शाया गया है। कहा जाता है कि यह लाखों साल पहले गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और धीरे धीरे पानी के नीचे समा गया। किसी भूपर्पटी को महाद्वीप होने के लिए आवश्यक है कि उसकी स्पष्ट सीमा रेखा व तटरेखा हो, उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर हो या उससे अधिक हो, एवं उसकी जो परत है वो समुद्र की परत से मोटी हो। ये कुछ नॉर्म्स अगर कोई भूपर्पटी या कोई भी भूभाग पूरा कर लेता है तो वह महाद्वीप हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे अच्छे से पढ़ें। रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें पीडीएफ भी दी होगी। आप इसे कुछ मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये मैप हैं, 3 मैप हैं, जिनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीलैंडिया महाद्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है वर्तमान में। तो आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका जो भी सवाल है वो आप सवाल पूछिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।